हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए। मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए। मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए। शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा ये कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि एक लोटा जल चढ़ाने से ये प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श, तू प्रवेश का द्वार ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा। प्रवेश। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा आती है, सुनिए कि नहीं सुनी? गोकर्ण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। गोकर्ण और जाने दो, शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है? किस लिए? क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है। कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद है, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को
अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करे तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। एक बहू आती है तो वो कह देती है हम किसी की नहीं सुनेंगे। सास है तो वो भी कह देती है तू कल की आई मैं तेरी सुनूंगी। बाप बेटे से कह देता है मैं तेरा बाप हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कह देता है मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। पड़ोसी कह देते हैं लड़ाई में हम किसी की नहीं सुनेंगे। रिश्तेदार कह देते हैं हमसे मुंह मत मिलाना, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। तुम नहीं सुनोगे, सुनेगा कौन? सास के मैं नहीं सुनो, बहू के मैं नहीं सुनो, बच्चे के मैं नहीं सुनो, बाप के मैं नहीं सुनो, परिवार वाले के मैं नहीं सुनो, तो सुनेगा कौन? और यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है सुनने की आदत डालो। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? तुम ये विचार करो होगा क्या? ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि घर में इतने मेहमान आते रहते हैं, तू मेरा बजट बिगाड़ देती है, पूरा खर्चा लगा देती है, पूरा पैसा बर्बाद करने में लगी है। पत्नी चिल्ला के दौड़ी सिर पे पल्लू लेकर, मेरे मेहमान थोड़ी ना आ रहे, सब तुम्हारे आते हैं, इतना खा के जाते हैं, कभी तुम्हारे पिताजी के, कभी तुम्हारी माँ के, कभी तुम्हारे भाई के, इतने मेहमान आ रहे, जब देखो जब मुझसे झगड़ा करते रहते हो। पति बोला मेरा बजट बिगड़ रहा है, 20-25 हजार रुपए तो इन मेहमानों के चक्कर में खत्म हो जाते। अब दोनों लड़ रहे थे, इतनी देर में एक मेहमान सूटकेस लेकर फिर आ गया। जो मेहमान दरवाजे पर आया, पति ने पत्नी से कहा सामने से मेहमान आ रहा है, अपन दोनों झगड़ा जम के करेंगे, मैं तुझे मारूंगा तू रोना। मेहमान भग जाएगा। अब इसने पत्नी को मारना चालू करा और पत्नी ने रोना चालू करा। मेहमान ने देखा ये अभी से तो झगड़ रहे हैं और मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मतलब। मेहमान वापिस चला गया। मेहमान दरवाजे से वापिस गया। बाहर जाकर मेहमान ने सोचा हो सकता है थोड़ी देर बाद झगड़ा बंद हो जाए। फिल्म का एक एपिसोड तो देखा है, दूसरा भी देख ही लूं। तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पति पत्नी से बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई नहीं। मेहमान पीछे से बोला मैं गया ही नहीं। तो घूम फिर के मैं नहीं आया, मैं भी नहीं गया। भगवान से कहो कि हम अपनी कोई बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द कहे, ताने दे, हम सुन ले। सुन नहीं पा रहे ना, इसीलिए अदालत में ज्यादा केस जा रहा है। ये अदालत में इतने केस किस लिए हैं? ये अदालत में इतने जज क्यों बैठ रहे हैं? अदालत में इतने वकील क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे। सास बहू की नहीं सुन रही, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, भाई भाई की नहीं सुन रहा, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं सुन रहा है, मोहल्ले वाले की नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। इसलिए अदालतें बढ़ती चली जा रही है और अदालतों में जज और वकील बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, उसने कुछ कहा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बस सुनने की आदत डाल ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले तो बोलने दो। अपन बड़ी मस्ती में मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लोग तुमसे कहेंगे क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों मंदिर जा रही हो, जल चढ़ाने से क्या होता है, झाड़ू लगाने से क्या होता है, पोछा लगाने से क्या होता है, 5 जगह पर जल चढ़ाने से क्या होता है। लोग कहेंगे एक ही जगह पे जल चढ़ा दो, लोग कहेंगे
कहां पर लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है? महाराज तो बेवकूफ बना रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का काम करेंगे, पर अगर आपने शिव महापुराण पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, तो 5 जगह पर जल चढ़ा कर देखना, महादेव सामने खड़ा है। आपको वीडियो में दी गई